सवालों को हम यहाँ शामिल करेंगे। पहला सवाल ईमेल के जरिए है, गिरिजा जी ने सवाल भेजा है। इनफैक्ट अपना पोर्टफोलियो इन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। कुछ फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, यूटीआई के कुछ 2 फंड्स इन्होंने लिए हुए हैं, यूटीआई बैलेंस्ड फंड, साथ ही यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। एसबीआई के भी 2 फंड्स अगर हम देख पा रहे हैं, एसबीआई कॉन्ट्रा और एसबीआई गोल्ड। एक पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया, करीब 3,500 रुपए के आसपास इनकी मंथली एसआईपी जा रही है। ओवरऑल पोर्टफोलियो बलवंत जी कैसा देखते हैं आप? और इनकी उम्र 29 साल है, काफी यंग है। अगर लंबी अवधि का सोचें तो किस तरह का पोर्टफोलियो है, क्या कोई बदलाव करने की जरूरत है? देखिए पल्लवी, जो गिरिजा जी का जो पोर्टफोलियो है वो उनकी कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर नहीं है। तो और वैसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड इक्विटी में ही करना चाहिए। इनके पास जैसे जो एक फंड है वो सेक्टोरियल फंड है, तो मेरा सुझाव रहेगा कि जैसे गोल्ड का भी जैसे एक इनका गोल्ड फंड का 1,000 का सिप जा रहा है, उसको कम करना चाहिए, क्योंकि जो आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसका पोर्टफोलियो का 10 से 15% से ज़्यादा गोल्ड नहीं होना चाहिए। तो मेरा सुझाव रहेगा कि गोल्ड का जो सिप है वो गोल्ड फंड का यूटीआई का वो 500 रुपया कर दे, और बाकी सबका जैसे कुल मिलाकर 3,500 रुपया इनका इन्वेस्ट हो रहा है, तो 1,000 रुपये का आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बैलेंस फंड में कर दें, 1,000 रुपये का यूटीआई अपॉर्चुनिटी फंड में कर दें, और जो बचता है 1,000 रुपया उसको फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की ब्लू चिप है उसमें करें, और इन्वेस्टमेंट सिप से ही करें। ये एक अच्छा काम कर रही है गिरिजा जी की, ये इन्वेस्टमेंट सिप के जरिए कर रही है, जिससे मार्केट कोई भी लेवल पे हो इनको रेगुलर इन्वेस्टमेंट अपना पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। जी, यानी बाजार के उतार चढ़ाव पर ज्यादा आप जो है पैनिक ना करें, क्योंकि लंबी अवधि का इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फंड। ऐसे में जो आपने फंड्स यहाँ पर चुने हुए हैं, हमारे एक्सपर्ट की राय है कि उसमें थोड़ा शफलिंग की जरूरत है। एक भी लार्ज कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, इसलिए बलवंत जी ने आपको आईसीआईसीआई बैलेंस, जो कि एक बैलेंस्ड फंड है, यानी कि उसका कुछ हिस्सा डेट में रहेगा और कुछ इक्विटी में एक मिला जुला वो रहेगा। साथ ही यूटीआई अपॉर्चुनिटीज, फ्रैंकलिन ब्लू चिप जैसे फंड्स को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकती हैं। रिटर्न्स भी आप देख पाएंगे स्क्रीन पर। 5 साल के अंदर, पिछले 5 साल में किस तरह के रिटर्न्स इस पर्टिकुलर इन सब फंड्स ने दिए हैं, आप उस पर भी निगाह डाल सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। फिलहाल अगले कॉलर की तरफ बढ़ते